वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 11 पढ़ाऊंगी। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 62 निकालेंगे। पेज 62 पर चैप्टर नंबर 11 है, जो कि एक कविता है। कविता का नाम है टेसू राजा बीच बाजार। तो बच्चों, सबसे पहले हम चैप्टर का नाम स्पेलिंग से पढ़ेंगे ताकि मात्राओं की पक्की रिवीजन हो सके और एग्ज़ाम में लिखते वक्त कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे। टा में छोटे ए की मात्रा टे, सा में बड़े ऊ की मात्रा सु, टेसु। रा में आ की मात्रा रा, जा में आ की मात्रा जा, राजा। बा में बड़ी ई की मात्रा बी, चा, बीच। बा में आ की मात्रा, जा में आ की मात्रा रा, बाजार। टेसू राजा बीच बाजार। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। क्या कहा गया है कि टेसू राजा बीच बाजार में खड़े हैं और वो अनार ले रहे हैं। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। क्या कहा गया है कि एक अनार में कितने दाने हैं, बता सकते हो कोई? तो कहा गया है जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। अब आगे क्या बोला कि कंबल में कितने खाने हैं, ये बात भेड़ क्यों बताने लगी भला? वो नहीं बताएगी। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। अब कहा गया है कि एक झुंड के अंदर कितनी भेड़ें हैं, तो जवाब दिया गया कि एक पेड़ में जितनी पत्तियां हैं उतनी भेड़ें एक झुंड के अंदर है जितनी पत्तियां पेड़ पर होती हैं। आगे है, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। क्या बोला है कि एक पेड़ पर बताओ कितने पत्ते हैं, तो बोला गया है कि जितने गोपी यानी कि धोबी के घर लत्ते हैं। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब गोपी के घर कितने लत्ते हैं, जितने कि कलकत्ते में कुत्ते हैं। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। क्या बोला गया है कि एक अनार के अंदर कितने दाने हैं, 20,23,000। तो टेसू राजा कह रहे हैं कि लाओ मुझको ये 2-4 दे दो अनार। तो बच्चों, पूरी ही पोयम हमने पढ़ ली है और इसका मतलब भी मैंने आपको समझा दिया है। आगे है पेज नंबर 64। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है बच्चों, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। तो जिन चीज़ों को गिना जा सकता है वहाँ पर आप लिखोगे हाँ, और जिन्हें गिना नहीं जा सकता है वहाँ पर आप लिखोगे नहीं। जैसे कि कंबल के खाने। अब बच्चों, कंबल पे बहुत सारे प्रिंट बने होते हैं, बहुत सारे खाने होते हैं, इन्हें गिना नहीं जा सकता, तो लिखोगे नहीं। पेड़ के पत्ते भी नहीं गिने जा सकते। इसी तरह से सिर के बाल भी नहीं गिने जा सकते। आसमान के तारों को भी नहीं गिना जा सकता है। अब देखो बच्चों, घर में कितने लोग हैं ये गिना जा सकता है। कॉपी के पन्ने भी गिने जा सकते हैं। चींटी के पैरों को भी गिना जा सकता है। अपने कपड़े भी गिने जा सकते हैं। कमीज़ के बटन भी गिने जा सकते हैं और स्कूल के बच्चे भी गिने जा सकते हैं। अब आगे है कवि बन जाओ तुम। तो नीचे दी गई कविता ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब तुम कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। तो मैंने लिखा, किसान के पास गेहूं कितने, आकाश में तारे जितने। अब है बच्चों पेज नंबर 65। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? तो बच्चों, यहाँ पर लिखोगे आंसर में नहीं। ठीक, नहीं, इतने दाने नहीं होते हैं। तो अंदाजे से बताओ, एक अनार में कितने दाने होते होंगे? तो एक अनार में लगभग 200 दाने होते होंगे। एक मटर में कितने दाने होते होंगे? तो बच्चों, एक मटर में लगभग 6 या 8 दाने होते होंगे। इसी तरह एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे? तो एक भुट्टे में भी लगभग 200 दाने होते होंगे। एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे? तो 2 से 3 दाने होते होंगे।
और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि मौका मिलने पर जांच भी करना, यानी कि गिनकर भी देखना। आगे है बच्चों, टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे। तुम बाजार क्या क्या लेने जाते हो? तो देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, अभी दिखा देती हूँ मैं आपको। कितने हैं? 1 2 3 4 प्रश्न हैं, तो चारों के आंसर हैं यहाँ पर ये लिखे हुए मेरे पास। तुम बाजार क्या क्या लेने जाते हो? तो आंसर के अंदर आप लिखोगे कि मैं बाजार मम्मी के साथ मैं बाजार कॉपी, किताब, खिलौने, दूध आदि लेने जाती हूँ। अगला प्रश्न है 2, बाजार आप कैसे जाती हो? तो लिखोगे मैं बाजार मम्मी के साथ स्कूटी से जाती हूँ। आप रिक्शा या ऑटो रिक्शा कुछ भी लिख सकते हो। अगले प्रश्न है अपने घर के पास के कुछ और बाज़ारों के नाम लिखने हैं जो आपके घर के आसपास हैं, जैसे कि मैंने लिखा करोल बाग, सदर बाज़ार, जामा मस्जिद, चांदनी चौक आदि। ये सभी मेरे घर के आसपास के बाज़ारों के नाम हैं। अब उस बाज़ार का क्या नाम है? तो जहाँ पर आप अपनी मम्मी के साथ जाते हो तो उस बाज़ार का नाम कमला नगर दिल्ली है। अब बच्चों, बाज़ार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि मंडी, हाट, सोम बाज़ार, मॉल, पेट, किनारी बाज़ार आदि। तो कक्षा में आपको इन सब के बारे में बातचीत करनी है, मगर मैंने बच्चों इनको भी लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि मंडी कई तरह की होती हैं, जैसे कि रुई मंडी, फल मंडी, सब्जी मंडी। देखो मंडी कई तरह की होती है, जैसे सब्जी मंडी, फूल मंडी, मुर्गा मंडी, मीट मंडी आदि। हाट क्या होता है? हाट यानी कि मेला और बाज़ार दोनों साथ होते हैं, यहाँ से हम चीज़ें भी खरीद सकते हैं, जैसे कि दिल्ली हाट। सोम बाज़ार, सोमवार के दिन लगने वाले बाज़ार को सोम बाज़ार कहते हैं। मॉल में एक बड़ी इमारत में सभी तरह की चीज़ों की दुकानें होती हैं और यहीं से राशन का सामान भी लिया जा सकता है। अब है किनारी बाज़ार। किनारी बाज़ार में कपड़ों को सजाने वाले सामान तथा कपड़ा मिलता है, तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसे भी लिख सकते हो अपनी एक्टिविटीज़ में। अब बच्चों पेज नंबर है 66। कितने हों कंबल में खाने? इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हों। इसी तरह नीचे लिखे वाक्यों को आपको बदल कर लिखना है। कितने हैं कंबल में खाने? तो इसे हम बदल के कैसे लिख सकते हैं? कंबल को पहले लिख दो, कंबल में कितने खाने हैं। अब है एक झुंड में भेड़ें कितनी? तो हम लिखेंगे एक झुंड में कितनी भेड़ें हैं। आप अपनी मर्जी से अलग भी तरीके से लिख सकते हो सेंटेंस को बदलकर। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। तो कहे पुकार टेसू राजा, मुझको लाओ दे दो 4। फूलों से बनाओ होली के रंग। तो यहाँ पर मैंने लिखा होली के रंग फूलों से बनाओ, यानी कि एक ही बात को अलग तरीके से कहना है, मगर बात वही है। अब है बच्चों पेज नंबर 67। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। तो बच्चों कोलकाता, दिल्ली, भोपाल ये क्या है? शहरों के नाम है। भेड़, बकरी और हाथी जानवरों के नाम है। कमीज, कुर्ता, साड़ी कपड़ों के नाम है। मोर, कबूतर और उल्लू पक्षियों के नाम है। आलू, बैगन, भिंडी क्या है? सब्जियों के नाम है। अब आगे है बच्चों, इन शब्दों को बोलकर देखो। जा और जा बोलने में अलग अलग आवाज़ आते हैं। जा में जेट की आवाज़ आती है और जा में जैसे जग की आवाज़ आती है। नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो और उनके नीचे आपको बिंदी लगानी है। देखो बच्चों, जा वाले जो शब्द होते हैं उसके नीचे बिंदी नहीं होती है और जो जा वाले शब्द होते हैं उसके नीचे बिंदी होती है, जैसे कि जाड़ा और गाजर। ठीक, जब कभी हमें जे की आवाज़ निकालनी हो तो बिंदी नहीं लगानी है, और जब जेड की आवाज़ लगानी हो तो बिंदी लगाओगे, जैसे कि ज़मीन और ज़िद। इसी तरह से इसके 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, जैसे कि जहाज़ और जमुना। यहाँ मैंने लिखा ज़्यादा और ज़मीन। याद रखोगे कि जा में जे की आवाज़ आती है और जा में हमेशा जेड की आवाज़ आती है, जैसे कि ज़ीरा। जीरा कुछ भी नहीं होता है, ज़ीरा ही होता है। कुछ लोग ज़ीरा, प्याज
ऐसे बोलते हैं, मगर प्याज होता है, जहाज़ होता है, ज़ीरा होता है, जीरा और प्याज नहीं होता है। अब बच्चों टेसू राजा पर एक और पोयम है जो कि पढ़ने के लिए है, पढ़कर बताती हूँ। टेसूरा टेसूरा घंटार बजाइयो। टेसूरा किसे कह रहे हैं? टेसू राजा को। घंटार किसे कहते हैं? घंटी को। तो यहाँ पर बोला है कि टेसू राजा घंटार बजाना यानी कि घंटा बजाना, 9 नगरी 10 गांव बसाइयो, यानी कि टेसू राजा से कहा गया है कि तू 9 नगरियाँ और 10 गांव बसाना तुम। बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी डुगरिया ले गए चोर। तो यहाँ पर क्या बोला है कि गांव में तीतर और मोर आकर बस गए, डुगरिया यानी कि जो औरत थी उसे चोर ले गए। चोरन के घर खेती भई, खाई डुगरिया मोटी भई। अब जो चोर थे उनके घर खेती होने लगी और जो डुगरिया थी औरत वो खाकर मोटी हो गई। मोटी है कि पीहर गई, पीहर यानी कि माँ के घर गई। पीहर में मिले भाई भौजाई, भाई भौजाई यानी कि भाई भाभी मिले। सब ने मिलके दई बधाई, दई यानी कि दी, यानी कि सब ने मिलकर भाई भौजाई पीहर में मिले उसको भाई भौजाई और सब ने मिलकर उसको दी बधाई। अब बच्चों पेज नंबर है 69। तो बच्चों टेसू एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है। क्या है बच्चों? टेसू एक बहुत मशहूर फेस्टिवल है और खेल है। ये दशहरे के दिनों में मनाया जाता है, जिस टाइम पर दशहरा होता है। इस त्यौहार में लड़कों की टोली टेसू लेकर घर घर जाती है और गाती है कि टेसू आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन की वार। याद रहेगा कि टेसू क्या है? एक फेस्टिवल है जो कि दशहरे के मौके पर मनाया जाता है और इस फेस्टिवल यानी कि त्यौहार के मौके पर लड़कों की टोलियाँ घर घर जाती हैं और गीत गाती हैं कि टेसू आए आपके घर के द्वार, खोलो रानी चंदन की वार, यानी कि टेसू आपके घर पर आए हैं दरवाजे पर, अपने किवाड़ खोलो दरवाजे के। तो टेसू को कैसे बनाया जाता है? बांस की 3 खपच्चियों को बीच से बांध दिया जाता है। क्या बोला है कि बांस की 3 खपच्चियों को बीच से बांध दिया जाता है। डमरू जैसे आकार में, है ना, जैसे कि यहाँ पर ये है डमरू जैसा आकार। और फिर टेसू बनाया जाता है। इस आकृति के एक छोर यानी कि एक साइड की खपच्चियों पर टेसू का सिर तथा हाथ मिट्टी से बनाए जाते हैं, जबकि दूसरे सिरे पर इसके 3 पैर बनाए जाते हैं। मिट्टी सूख जाने पर रंग से कान, नाक और आँख, मुंह, हाथ, पैर, उंगलियां बना दी जाती हैं। हाथों पर या खपच्चियों के जोड़ों पर दिया जलाया जाता है। याद रखोगे कि इसके जो हाथ होते हैं, खपच्चियों के जोड़ होते हैं, उस पर दिया जलाया जाता है। टेसू बाजार में बना बनाया भी मिलता है। लोगों का टेसू के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है। कुछ लोग इसका अच्छी तरह स्वागत करते हैं तो कुछ लोग दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। पर टेसू की फौज यानी लड़कों की टोली डटी रहती है। टोली के सदस्य बारी बारी से गीत गाते हैं, फिर भी अगर कोई दरवाज़ा ना खोले तो अगले दिन आने का वादा करके ये आगे बढ़ जाते हैं। टेसू की फौज अधिक कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज, पैसे या दीपक में जलाने के लिए तेल मांगती है। तो ये त्यौहार जो है 5 दिन तक चलता है। तो बच्चों यहाँ से ये पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो गया।